अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। बात करेंगे मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के हवाले से, बिलख़ुसूस ईरान की जानिब से जो हमला किया गया था इसराइल के ऊपर। हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था। 200 से 250 के करीब ये मिसाइल बताए जा रहे थे। मुख्तलिफ आदाद व शुमार सामने आते रहे, कितना नुकसान हुआ, तखमीना क्या लगाया गया। इस हवाले से बरवक्त गो के ये हिकमत अमली होती है इसराइली फ़ौज की, वो अपने नुकसान जो है उसको मुमकिन कोशिश करते हैं छुपाने की, लेकिन जो फुटेजेस, जो वीडियोस, जो मीडिया के तवस्सुत से, सोशल मीडिया के तवस्सुत से और ख़ुद ईरान की जानिब से जो चीज़ें बहरहाल जो सामने आई, उसके अंदर ये वाज़ेह तौर के ऊपर इससे मालूम हुआ कि बड़ी तादाद के अंदर जो मिसाइल हैं वो उन्होंने जो अहदाफ हैं उन्हें हिट किया है, और उससे जो नुकसानात हैं वो काफ़ी हद तक हुए हैं। और यही वजह है कि उसके बाद से बेंजामिन नेतन्याहू की जानिब से कहा गया था कि हम इसका जवाब ज़रूर देंगे, जबकि ईरान के पास ये दलील मौजूद थी कि इस्माइल हनिया को, जिन्हें तेहरान में शहीद किया गया था, और लेबनान में सैयद हसन नसरुल्लाह, हमने उनका बदला लिया है, रिवेंज लिया है, और ये उसके रद्द-ए-अमल में ये हमला किया है। मगर इसराइल की जानिब से ये कहा गया कि हमारी सरज़मीन के ऊपर ईरान से हमला हुआ है तो हम इसका जवाब लेंगे। यानी इसराइल ये समझता है कि हम रद्द-ए-अमल देंगे, जबकि ईरान की जानिब से कहा गया था कि जो हमने हमला किया है ये रद्द-ए-अमल के तौर के ऊपर है। अब बहुत दिनों से जो कयास-आराइयाँ चल रही थीं कि इसराइल आज हमला करेगा, कल हमला करेगा, हमले के अहम जो अहदाफ हैं वो क्या हो सकते हैं, किस नौइयत का ये हमला हो सकता है। इससे पहले जो इसराइल जितने भी हमले करता हुआ आया है वो इंटेलिजेंस बेस के ऊपर करता हुआ आया है, यानी अहम पर्सनैलिटी है, अहम जो कमांडर है उसे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करके जो है वो खुफिया तौर के ऊपर मरवा दिया जाता है। क्या इस नौइयत का कोई हमला होने जा रहा है? क्या इस बार फिर कोई ईरान की कोई बड़ी क़यादत जो है, जैसे कि पहले कासिम सुलेमानी कमांडर थे, उन्हें अमेरिका की जानिब से जो है वो इराक़ के सरज़मीन के ऊपर शहीद किया गया था, क्या ऐसा कोई अटैक होने जा रहा है? या फिर, क्योंकि ये बात तो तय है कि जो भी अटैक होगा, जैसे कि जो ख़बरें और जो शवाहिद सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक ईरान की सरज़मीन के ऊपर ही हमला होना है। तो अब यहाँ पर बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि इसमें अहम तनसीबात को निशाना बनाने की भी बातें हो रही हैं। लेकिन इससे पहले जो इसराइल की कैबिनेट का इजलास हुआ उसके अंदर जो एलामिया एक निकला, जो खबर निकल कर सामने आई इसराइली अखबार के मुताबिक, न्यूज़पेपर्स के मुताबिक, उनके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मुताबिक, वो ये थी कि बहरहाल अभी तक कोई नहीं अंदाज़ा लगाया गया कि ईरान के ऊपर कब हमला किया जाए, लेकिन अलबत्ता ये बात ज़रूर तय है कि हमला ज़रूर किया जाएगा। ये एक एलामिया जो है इसराइली कैबिनेट का, ये हमें तकरीबन हफ्ता डेढ़ पहले जो है ये हमारे सामने आया था। मगर अब जो खबरें जो सामने आ रही हैं, इसराइली न्यूज़ चैनल है 14, जो कि सियोनी जो रियासत है उसी के अज़ाइम की जो तशहीर करता है, उसी तरह का शिद्दत पसंद एक चैनल है, आप उसे एक स्टेट चैनल भी कह सकते हैं। यानी वो वही लाइन आगे रखता है जो कि इसराइली हुकूमत की होती है। उनके मुताबिक इसराइली जो मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, प्राइम मिनिस्टर जो है, उनकी जानिब से जो है वो ये कहा गया, जो हेडक्वार्टर हैं, यानी अस्करी जो क़यादत है उनका जो हेडक्वार्टर है उसका विज़िट किया गया बेंजामिन नेतन्याहू की जानिब से, और फिर उसके बाद ये अनाउंस किया गया, यानी बेंजामिन नेतन्याहू ने इसकी मंजूरी दी बाकायदा तौर के ऊपर कि ईरान के ऊपर हमला करने की उन्होंने अस्करी क़यादत को इजाज़त दे दी है। अब देखना यह है कि आज या कल में होता है या आने वाले दिनों के अंदर होता है, लेकिन जो इसराइली कैबिनेट का जो इजलास हुआ था उसके अंदर बहरहाल ये बात थी कि हमला ज़रूर किया जाएगा, मगर अभी इसकी बाकायदा तौर के ऊपर मंजूरी नहीं दी गई है। किसको हिट किया जाता है ये भी नहीं मालूम। लेकिन अब ये खबर सामने आई है इसराइली मीडिया के मुताबिक, चैनल 14 के मुताबिक बिलखसूस, कि बेंजामिन नेतन्याहू ने अस्करी क़यादत को मंजूरी दे दी है, रिटर्न में दे दिया है, इजाज़तनामा पकड़ा दिया है कि अब आपको इजाज़त है, गो हेड, अब आप अपने वक्त के मुताबिक जो है वो हमला करें। अहम अहदाफ क्या हो सकते हैं? अहम तनसीबात को निशाना बनाने की कहा गया था कि एटमी तनसीबात को निशाना बनाया जा सकता है, या जो तेल की जो तनसीबात हैं उन्हें निशाना बनाया जा सकता है। इसके रद्द-ए-अमल ईरान की जानिब से क्या क्या कहा गया, इसके हवाले से एक अलग से एक वीडियो है वो आपके सामने रखेंगे। माज़ी से लेकर अब तक जो इस तरह के जो हमले हुए हैं उनके फिर नताइज क्या निकले हैं, और ईरान का जो मुमकिन तौर के ऊपर रद्द-ए-अमल है, क्योंकि ईरान की जानिब से कहा गया था कि अगर इसराइल की जानिब से हमारे पर दोबारा से अटैक किया गया तो हमारी उंगलियां ट्रिगर के ऊपर है, यानी उनके जहाज़ अटैक करके अगर वापस जाते हैं, अगर फ़ज़ाई हमला होता है तो वो फिर से ही सलामत अपने सरज़मीन के ऊपर लैंड नहीं कर सकेंगे, उन्हें हवा में ही एक मौसर जवाब मिल जाएगा। ये ईरान की जानिब से एक स्टेटमेंट वाज़ेह तौर के ऊपर वार्निंग जो है वो इसराइल को जारी की गई थी, लेकिन बहरहाल बेंजामिन नेतन्याहू ने इसकी इजाज़त दे दी है। अमेरिका ने किस तरह हिमायत की है
اور اس طرح کی ایٹمی تنصیبات کو ہٹ کرنے کے مقاصد کیا ہوتے ہیں، پھر ان کے نتائج کیا نکلتے ہیں، ان کے اوپر ایک علیحدہ سے ویڈیو بنائیں گے۔ لیکن ابھی تک کی ویڈیو میں یہ بتانا مقصود تھا کہ بہرحال بنجامن نیتن یاہو کی جانب سے ایران کے اوپر حملہ کرنے کی باقاعدہ منظوری دے دی گئی ہے۔